तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। अपने कुछ प्यारे दोस्तों का कमेंट था कि एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10 के आलोक भारती पब्लिकेशन से चाहिए सॉल्यूशन। तो चलिए प्यारे भाइयों, आज का अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 12.3 में है छिन्नक। शंकु से ही बनता है शंकु का छिन्नक। शंकु के ऊपरी सतह को या फिर निचली सतह को, जो नुकीला सतह होता है, उसके एक सतह को काट दिया जाता है तो दो वृत्ताकार सतह बनते हैं और एक प्रकार से बनता है छिन्नक का आकार। ठीक है, तो वही छिन्नक का जो होता है आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो प्यारे भाइयों, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.3 का कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के ऊपरी सिरे एवं निचले सिरे का व्यास क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा छिन्नक की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। तो प्यारे भाइयों, छिन्नक इस आकार का बनेगा। क्या होगा, एक शंकु को उसके नुकीले भाग की तरफ से काट दिया जाता है तो एक छिन्नक का आकार बनता है। अब ये छिन्नक में देखिएगा दो सतह हो गए, दो वृत्ताकार सतह हो गए, एक ऊपर वाला वृत्ताकार सतह हो गया, एक नीचे भी वृत्ताकार सतह बनेगा। अब इसका ऊपरी सतह 16 सेंटीमीटर दिया हुआ व्यास ऊपरी सतह का और निचली सतह का व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसका 4 सेंटीमीटर है। तो हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो व्यास दिया हुआ है तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या और त्रिज्या का जरूरत हमें पड़ता है। तो छिन्नक का ऊपरी व्यास को हमने कैपिटल डी माना, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा। तो इसमें दो त्रिज्याएं होती है, तो जो बड़ा वाला त्रिज्या है उसको कैपिटल वाला लेटर मान के चलिए और जो छोटा वाला त्रिज्या या फिर व्यास है उसको स्मॉल लेटर मान के चलेंगे। तो यहाँ पे ऊपरी व्यास को हमने कैपिटल डी माना, 16 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 हो गया। निचला व्यास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, स्मॉल डी माने, स्मॉल आर 5 सेंटीमीटर हो गया। ऊंचाई स्मॉल एच रहेगा क्योंकि ऊंचाई एक ही है और हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप याद रख सकते हैं। ये रहा ब्लू मार्कर, ये रहा ब्लैक मार्कर। अब इसमें क्या करना है, आपको प्यारे तरीके से सभी का वैल्यू रख देना है। तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 4। अब ब्रैकेट लीजिए, कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस, अब देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर मतलब ऊपरी त्रिज्या और निचले त्रिज्या दोनों को क्या करना है, गुना करना है आपस में। तो ऊपरी त्रिज्या 8 और निचले त्रिज्या कितना है 5, तो 8 को क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे और फिर क्या करना है, तो छोटा वाला त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है। तो 5 है छोटा वाला त्रिज्या, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। अब बस इसी को सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा आयतन और फिर इसके बाद निकलेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वो कैसे निकलता है वो भी देखेंगे। तो क्या होता है 1/3 और गुने 22/7 और गुना में हो जाएगा 4 और ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस 8 पंचे 40 हो जाएंगे और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देखिएगा 1/3 तो है ही, 22/7 भी है ही और 4 भी है ही। अब इसके वाले सभी को जोड़ के जोड़ करके जितना आ रहा है उतना लिख देंगे। 64 में 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा 104, 104 में 25 जोड़ते हैं तो 129 हो जाता है। और ये मेरे ख्याल से 9 2 11 12 3 से कट रहा है ना, 3 से 3 चौका 12 और 3 तिया 9 कट रहे हैं। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 चौका 12 और 3 तिया 9 कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, इस सभी को क्या करेंगे, गुना करेंगे और इन सभी को गुना करने के बाद आ रहा है, चलिए बारी बारी से गुना कर लिए। 22 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 88 और गुने 43 और बट्टा 7। ये जो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला चैप्टर है इसमें गुना भाग करना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा, और गुना भाग अगर बोर्ड पे करेंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा, इसीलिए हम गुना भाग करके पहले रखे हुए हैं और फिर आपको हम बता देते हैं। इस दोनों को अगर गुना करते हैं, इस दोनों को यदि हम गुना करेंगे तो ये आएगा 3784। कितना आएगा 3784/7 और अगर इसको हम भाग देते हैं, भाग देने के बाद आएगा 540.57, 540.57 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए इसका एक और पार्ट है, दूसरा पार्ट में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए पहले भैया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, इसमें जो है दो पृष्ठ हो गया, एक हो गया नीचे वाला वृत्ताकार पृष्ठ और एक हो गया ऊपर वाला वृत्ताकार पृष्ठ। दोनों पृष्ठ तो होंगे ना। अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब आप सीधे से ये समझो कि इसके कितने भाग को हम रंग सकते हैं, कितने भाग को पेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी है सब सतह है, इसका साइड से जो भी भाग है गोलाकार घुमा हुआ है तो वो वृत्ताकार सतह मतलब वो वक्र पृष्ठ हुआ इसका, और ऊपर वाला जो भी प्लेन है गोल वृत्ताकार जो है प्लेन, वो समतल सतह हुआ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो बस साइड वाला जो भाग टेढ़ा है घुमा हुआ है बस उसी का क्षेत्रफल निकलेगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये दोनों ऊपर का और नीचे का जो वृत्ताकार पृष्ठ है वो भी जुड़ेगा। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है
छिन्नक का अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला आप एक ही दो याद रखो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ऊपर का क्षेत्रफल, ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल और निचले वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। वक्र पृष्ठ में सिर्फ साइड वाला होता है, जोड़ेंगे तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर ये हो गया ऊपर वाला वृत्त का, और नीचे वाले वृत्त का पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो गए। तो देखिएगा अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पाई तो सभी में कॉमन है, ठीक है, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से देख लो कैपिटल आर का स्क्वायर बच रहा है, यहाँ से स्मॉल आर का स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ से क्या बच रहा है, एल इंटू आर प्लस आर बच रहा है। तो ये हो जाएगा एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगा। ये हुए छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। छिन्नक को अगर सभी तरफ से, चारों तरफ से अगर हमको रंगना होगा पूरे क्षेत्र को, तो वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। अब देखिए इसमें एक नया चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, एल। एल क्या होता है, किसी शंकु में भी आप पढ़े हैं, तिरछी ऊंचाई होता है, एल तिर्यक ऊंचाई को कहते हैं ना। तो अगर ये शंकु को पूरा हम बनाएंगे तो इधर वाला भाग ये तिर्यक ऊंचाई हुआ, अगर ये भी पूरा नहीं है, ये छिन्नक है, तो यहाँ पे पढ़ना हमको, तो ये जो ऊंचाई है इसके समानांतर एक रेखा हम खींचते हैं यहाँ से, इसके व्यास चाहे त्रिज्या पर से जो भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना। ये कितना है, टोटल है पूरा 8 सेंटीमीटर, और ये पूरा है कितना, 4 सेंटीमीटर यहाँ तक, ठीक है। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई तो हमको ये तो पता है 4 सेंटीमीटर, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है क्या, नहीं पता है। तो इसके लिए क्या होता है, ये इसके समांतर खींचे हैं तो ये बना एक आयत, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और टोटल है 8 सेंटीमीटर, तो इसमें से 4 सेंटीमीटर घटाने पर जो होगा ये पता चल जाएगा हमको, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, इसके लिए आप क्या करेंगे, एल निकालेंगे यहाँ से। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लंब इस समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, लंब कितना है, 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या होता है, ये आधार यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है इसका स्क्वायर, यही ना हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, बड़ा वाला त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इसमें से हम अगर 4 सेंटीमीटर इतना दूर को हम माइनस कर देते हैं तो इतना का पता चल जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर था ऊपर का, और इसमें से हम 4 सेंटीमीटर घटाएंगे तो बाकी यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता चल जाएगा, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, रूट अंडर 4 चौका 16 हो जाएगा, और प्लस 8 में से 4 घटा तो कितना हो गया, 8, 4 नहीं होगा, ये 5 होगा, ये कितना होगा 5, 10 का आधा ये 5 होगा, ठीक है, थोड़ा मिस हो गया था। तो ये हो जाएंगे 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 में से 5 घटेगा तो बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये आ गया रूट अंडर कितना 25, वैल्यू आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का जो, इस शंकु नहीं, ये छिन्नक का जो तिर्यक ऊंचाई है कितना है, तो ये है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको एल का मान पता चल गया, तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू कैपिटल आर का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर कितना होगा, स्मॉल आर मतलब 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। एल का मान कितना निकला है, एल का वैल्यू भी निकला है 5, और इंटू 8 प्लस कितना हो जाएगा 5, ये ब्रैकेट बंद। अब बाकी सॉल्व करना है, तो ये हो जाएंगे 22/7 इंटू 8 8 64 और 5 6 25 और प्लस 8 5 13 होगा, 13 को 5 से गुना करेंगे तो 13 5 65 ही होगा। तो कितना आ गया 22/7, और गुना सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 5 10 4 14 का 4, हाथ में 1, 6 2 8 6 14 1 15। अब देखिए 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 को 22 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 484। चूँकि ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहता है कि एक बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर हो तो इसकी धारिता एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिया हुआ है कि रूट अंडर 2466 का वैल्यू है 49.65, ठीक है, अलग अलग बोलेंगे इसे। तो इसके दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हमें इसका धारिता और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बाल्टी है। तो प्यारे भाई बाल्टी में ध्यान दीजिएगा कि बाल्टी में क्या होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ एक भाग होता है, वक्र पृष्ठ होता है, और फिर इसका सिर्फ निचला भाग होता है। ऊपरी सिरा तो इसका खुला हुआ होता है। इसका मतलब अगर ये बाल्टी हम मानते हैं तो इसका ऊपरी सिरा क्या है, खुला हुआ है, ऊपरी पृष्ठ तो इसमें है नहीं। तो प्यारे भाई इसमें आयतन हमको ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात करना है कि इसमें कितना पानी आएगा, ठीक है। तो वो हुआ उसका आयतन। तो आयतन के लिए फॉर्मूला तो है ही, क्या है आयतन के लिए फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला 1/3 पाई एच इंटू में क्या होता है, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, इस तरीके से याद कर लेना आप, ठीक है। क्या होता है 1/3 और पाई का मान हम रख देते हैं 22/7 और ऊंचाई है 45, ठीक है। और कैपिटल आर का मान कितना है 28 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर और प्लस स्मॉल आर मतलब 7 का स्क्वायर और प्लस दोनों को गुना करना पड़ेगा, 28 गुना 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आता है यहाँ से देखिएगा, 1/, देखिए ये 3 से कट रहा है, कितने से 15 से, 3 से 15 तो यह 45 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 22 गुना 15 और बट्टा 7 बचेगा, और गुना लिखिए या फिर सीधे इंटू दे दीजिए। 28 का स्क्वायर कितना होगा, तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं। 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और प्लस 28 को 7 से अगर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 196 और सभी को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये तो 22 गुने 15 और बट्टा 7 है ही, और इस सभी को जोड़ने के बाद कितना आ जाता है, ये सभी को जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 1029, 9 6 4 10 9 19, ठीक है 1029। अब देखिए ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा कितने से, 7 से कटने वाला है, ठीक है। 7 से देखिए 7 से कैंसिल करते हैं, 7 इकाई 7 कटेगा, बच जाएगा 3, 3 पर तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो 7 5 35 नहीं, 7 चौक 28 लगेगा, फिर 7 7 49 लग जाएंगे, ठीक है। 7 चौक 28 होगा, फिर 32 में से 28 गया तो 4 बचेगा, 4 पर 9 49 हो जाएगा, 7 7 49 फिर कट जाएंगे। अब सभी को गुना करना है, 22 को 15 से और फिर उसको 147 से, ठीक है। तो सभी को गुना करने के बाद ये अपना आ रहा है आंसर 48510, 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि आयतन था इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब में हुआ, क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, आप चलेंगे इसके बाद इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो प्यारे भाइयों क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में था निकालना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, ये बाल्टी है फिगर में, तो इस बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो बाल्टी में क्या होता है, ऊपरी सिरा तो नहीं होता, ऊपरी पृष्ठ तो नहीं होता है, तो इसके लिए हमको पहले तो एल का ज़रूरत है ही, तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम ये खींचते हैं इस तरीके से अगर इसका हम खींचते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई तो पता चलेगा। ये एक समकोण त्रिभुज का रचना हुआ, यहाँ पे समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर। तो यहाँ से हम L का मान निकालेंगे, L बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका जो ऊंचाई है उसका स्क्वायर, h का स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो इस बड़े वाले त्रिज्या से छोटे वाले त्रिज्या का जो अंतर होगा उसी का स्क्वायर, ठीक है। तो बड़ा वाला कितना है 28 और छोटा वाला कितना है 7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों करते हैं, क्योंकि हमको ये समकोण त्रिभुज जो बना है इसमें यहाँ से यहाँ तक के भुजा का लंबाई ज्ञात करना है। तो अगर सबसे बड़ा वाला भुजा 28 सेंटीमीटर का है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो ये घटाने पर ये वाला भुजा हमको पता चल जाएगा। ये छोटा वाला जो इतना तक है बस इसकी लंबाई हमको मालूम करना है, तो पूरा में से इतना तक का घटा दिए हैं। तो पूरे 28 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, क्योंकि यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है, तो घटाने पर वहाँ का फिर पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना। और देखिएगा स्क्वायर इसका करेंगे, 45 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो ये आ जाता है 2025 और प्लस 28 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 28 में से यदि हम 7 घटा दें तो 21 होता है, और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और दोनों को जोड़ते हैं तो 5 1 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और फिर 4 का 4 ही रहेगा। और ये देखिए रूट अंडर 2466 का वैल्यू भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना 49.65, कितना है 49.65 सेंटीमीटर। ये निकल गया इस बाल्टी का तिरछी ऊंचाई। अब हम चलेंगे कहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से हम बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बाल्टी का पृष्ठीय
क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो भी पृष्ठ है बाल्टी में उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये तो है ही इसमें पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मतलब ये बाल्टी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। अब बाल्टी में तो निचला पृष्ठ भी होता है, ऊपरी पृष्ठ तो नहीं होता, जिधर से पानी भरते हैं हम लोग ऊपरी पृष्ठ नहीं होता है, नीचे वाला पृष्ठ होता है। तो इसमें बस नीचे वाला पृष्ठ जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाता है, नीचे वाला पृष्ठ क्या है, वृत्ताकार है, तो नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, चूँकि नीचे वाला का त्रिज्या स्मॉल आर है, छोटका आर है। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पाई पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन लेने के बाद बचता है क्या, चलिए आप क्या करो इसी में वैल्यू रख दो, कॉमन लेंगे थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा और L कितना निकला है, तो L निकला है 49.65 और इंटू में क्या हो जाएंगे, बड़ का त्रिज्या और प्लस में छोट का त्रिज्या होगा ना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बड़ का त्रिज्या कितना है 28 और छोटा वाला त्रिज्या 7 प्लस 22/7 और छोटका त्रिज्या कितना है, तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये 7 से 7 कट गया, ये अलग था और ये अलग है, दोनों को जोड़ना है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 22/7 गुने 49.65 और गुने 8 7 15, ये हो जाएगा 35 और ये 7 से कट जाएगा, 7 5 35 और प्लस इधर इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा, 154 हो जाएगा। ठीक है, गुना भागी है जो है सो। अब इस टॉपिक को गुना करते हैं, 22 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो होगा 110 और गुने 49.65, ये अलग टर्म हो गया और प्लस उसमें जोड़ना है 154। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों को गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5461.5 और प्लस में 154 और दोनों को जोड़ने के बाद आता है 5615.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि कैलकुलेशन है थोड़ा भारी, ठीक है, जोड़ घटा गुना भाग करेंगे बोर्ड पे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 5-10 मिनट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए रहने देते इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आगे के सॉल्यूशंस को बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। नोट कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, तो प्यारे भाई अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।